Previously, we have discussed about psychology of people at different ages, from infancy to old age. Now, next, in developmental psychology, the second point is psychology of vulnerable individuals. Myself, Rahul Kumar, and today's topic, psychology of vulnerable individuals. First is vulnerability. It is the susceptibility of being physically or emotionally wounded. मतलब एक पर्सन जो कि ससेप्टिबल हो जाता है फिजिकल और इमोशनली वुंडेड के साथ, फीलिंग के साथ। इसमें कोई एग्जांपल लेते हैं। ए पर्सन विथ एज ऑफ 45 years एंड सफर्स फ्रॉम कैंसर 4th stage, सो एज रिजल्ट ही मे बी वल्नरेबल टू ऑलवेज फील्स एंजाइटी, फियर टू डेथ एंड लॉट ऑफ डिप्रेशन। मतलब कोई पर्सन है जो कि कैंसर के 4th स्टेज से सफर्स कर रहा है और अपन को रिजल्ट में इसके देखने को मिलता है कि वो वल्नरेबल हो गया है, ससेप्टिबल हो गया है एंजाइटी फील करने के लिए, वरी, फील्स टू डेथ एंड डिप्रेशन। इस प्रकार के जो वल्नरेबल इंडिविजुअल्स हैं उनको अपन एक्सप्लेन करते हैं फॉलोइंग हेडिंग्स के अंदर। फर्स्ट है सिक एंड एलाइंग पर्सन, सेकंड है वुमन, थर्ड है चैलेंज्ड इंडिविजुअल्स एक्सेट्रा। इसके अंदर सिक एंड एलाइंग पर्सन। सिक का मीन होता है बेसिकली बीमार व्यक्ति। इसमें हम देयर डिपेंडेंस ऑन अदर्स may make them to feel hurt, shame and small in the eyes of the members of their families and caregiving relatives or friends। इसका मतलब है इस प्रकार के जो पर्सन है सिक वाले, वो खुद को सेम फील करते हैं, हर्ट फील करते हैं ड्यू टू डिपेंडेंस ऑन अदर्स। एंड इस प्रकार के जो मेंबर है उनको इस बात का भी फील होता है कि जो केयर गिविंग मेंबर्स हैं, जैसे कि फैमिली, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर, इस टाइप के जो मेंबर्स हैं उनको वो स्मॉल इन दी आइज, मतलब छोटी नज़रों से विजुअलाइज करता है। सेकेंड पॉइंट है दे मे टर्न इनटू क्रोनिक विक्टिम ऑफ एंजाइटी, वरीज, फील एंड फोबियाज। मतलब इस टाइप के जो पर्सन है वो जो एक्यूट डिजीज है उनसे क्रोनिक डिजीज के अंदर कन्वर्ट होने लगता है। जो डिजीज है वो कौन सी है? एंजाइटी वगैरह, वरीज, फियर एंड फोबियाज। थर्ड पॉइंट है दे मे बिकम सस्पिशियस अबाउट देयर केयर एंड ट्रीटमेंट। मतलब सस्पिशियस का मीन है वो डाउटेबल सेंस होता है उसके, यानी कि उसको डाउट होता है उसकी केयर और ट्रीटमेंट के बारे में कि ये सही है या नहीं। फोर्थ पॉइंट है दे हैव ए टेंडेंसी टू कंप्लेन अबाउट एवरीथिंग सच एज फूड एंड कंफर्ट। वो एक कंप्लेंट की टेंडेंसी रखते हैं खुद के ट्रीटमेंट, खुद के जो फूड है और कंफर्ट के बारे में हमेशा वो एक कंप्लेन करते हैं। नेक्स्ट है पेशेंट सफरिंग फ्रॉम फिजिकल डिजीजेस will have a lot of anxiety, worries, tension, doubts about their disease, quality of treatment, cost of treatment and improvement in condition। मतलब जो पेशेंट फिजिकल डिजीज से सफर्स कर रहे हैं लाइक फ्रैक्चर वगैरह, will have, इस टाइप के पेशेंट को एंजाइटी फील होता है, वरीज फील होगा, टेंशन, डाउट्स होगा एंड उनकी जो डिजीज कंडीशन है उनके बारे में उनको एंजाइटी, वरीज, टेंशन, डाउट्स वगैरह फील होगा। और उनको इसके बारे में भी टेंशन होगा कि जो क्वालिटी है ट्रीटमेंट की वो किस प्रकार से है, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो है, एंड उनकी जो कंडीशन है प्रेजेंट के अंदर उसके इम्प्रूवमेंट के बारे में भी उनको टेंशन, वरी, एंजाइटी फील होगा। नेक्स्ट है सिमिलरली पेशेंट्स विथ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वेदर द डिजीज इज ऑफ माइल्ड और ऑफ सीवियर नेचर नीड सिंपैथी, कंसर्न ऑफ नर्सेज। दीज थिंग्स विल हेल्प देम ए लॉट ऑफ in forgetting their worries and to get early cure and relief। मतलब इस टाइप के जो पेशेंट है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ, उनकी चाहे से वो डिजीज कंडीशन माइल्ड और सीवियर नेचर की हो,
तो उनको सिंपैथी की नीड होती है और कंसर्न करने की नीड होती है नर्स के साथ। इसके कारण उसको जो वरी, टेंशन और एंजाइटी है वो रिड्यूस हो सकता है। मे बी चांस दीज थिंग्स विल हेल्प them a lot in forgetting their worries and to get early cure and relief। और ये जो चीज़ें हैं कंसर्न और सिंपैथी नीड की, वो पेशेंट की फॉरगेटिंग करने में हेल्प करती है मरीज को, और अर्ली क्योर एंड रिलीफ में हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव लॉस ऑफ सेल्फ इमेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब सिक टाइप के जो पर्सन है वो खुद की इमेज को लॉस कर देते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल है वो लॉस हो जाता है उनका। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड ऑल्सो मे बी चेंज्ड। और जो उनका इंटरेस्ट और एटीट्यूड है वो भी चेंज हो जाता है। सेकंड वल्नरेबल ग्रुप है वुमन। जस्ट एज फिजिकल डिसऑर्डर अफेक्ट वुमन डिफरेंशियली देन मेल। मतलब फिजिकल डिसऑर्डर से देखें तो जो वुमन है वो डिफरेंशियल तरीके से अफेक्ट होती है कंपैरिजन टू मैन। वुमन के अंदर फर्स्ट पॉइंट है असर्टिवनेस एंड जेंटलनेस। इसमें है मेनी वुमन हैव बीन राइज्ड टू बी पैसिव एंड प्लेस द नीड्स ऑफ अदर्स बिफोर देमसेल्व्स। मतलब जो वुमन होती है वो पैसिव नेचर में होती है, उनका सेल्फ का नेचर है और सेल्फ की जो नीड है वो पैसिव प्लेस पे रखती है, और जो दूसरों की नीड्स है जैसे कि फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स, चिल्ड्रन, इनकी जो नीड्स है उनको प्रायोरिटी टॉप होती है खुद की प्रायोरिटी से पहले, या खुद की नीड से पहले उनकी प्रायोरिटी पहले होती है। फॉर एग्जाम्पल ए वुमन हु इज ए वाइफ एंड मदर मे डिफाइन हर रोल एज द केयर गिवर एंड नर्सर एंड डिसरिगार्ड हर ओन इमोशनल नीड्स। यहाँ पे एक वुमन है जो कि एज ए वाइफ एंड एज ए मदर अपना रोल कैसे प्ले करेगी, केयर गिविंग में एंड नर्सर में। केयर गिविंग मतलब उनको केयर प्रोवाइडिंग में, और नर्सरिंग का मतलब उसको जो फूड वगैरह या पोषण वगैरह है उनको प्रोवाइड करने में, और डिसरिगार्ड करेगी हर ओन इमोशनल नीड्स। मतलब डिसरिगार्ड का मतलब अवॉइड करेगी खुद की जो इमोशनल नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए उनको डिसरिगार्ड या अवॉइड करेगी। नेक्स्ट है शी मे रीच ए पॉइंट वेयर शी बिगिंस टू एक्सपीरियंस एंजाइटी एंड डिप्रेशन एज शी हैज लॉस्ट हर ओन सेल्फ आइडेंटिटी। इसका मतलब है वह उस पॉइंट तक पहुंच सकती है जहाँ पे उसको ये फील होने लग जाए एंजाइटी, डिप्रेशन, उस पॉइंट तक वह पहुंच सकती है और वो खुद की आइडेंटिटी को और खुद की इमेज को भी लॉस कर सकती है। असर्टिवनेस या जेंटलनेस के अंदर रोल ऑफ नर्स क्या है? द नर्स विल हेल्प her to become more assertive और gentle when addressing difficult interpersonal situation। मतलब जब वुमन खुद की जो सिचुएशन है उनको डिफिकल्ट एड्रेस करे या उनको कठिन तरीके से या हार्डली उनको एड्रेस करे तब उसको मोर असर्टिव या जेंटली वर्क करना है। सेकंड पॉइंट है बॉडी इमेज। इन टुडेज सोसाइटी there is a significant emphasis placed on body image through TV, magazines, movies and other media. Young women receive a distorted message regarding appropriate body image। इसका मतलब यह है आजकल की जो सोसाइटी है उसके अंदर जो यंग वुमेन्स हैं वो मेनली अपनी बॉडी इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, और जो इसका जरिया है जैसे कि सोर्स है टीवी, मैगजीन्स, मूवीज एंड अदर मीडिया, इनके थ्रू यंग वुमेन्स है वो एक डिस्टोर्ड एक गलत मैसेज रिसीव करती है अपनी बॉडी इमेज को लेकर। मीडिया और सेल्फ के ओन सेल्फ बॉडी को दोनों को कंपैरिजन करती हैं। नेक्स्ट है This woman's definition regarding their own body may be distorted, resulting in eating disorders such as anorexia nervosa and bulimia। और इस प्रकार से जो वुमेन्स है वो अपनी
खुद की बॉडी को लेकर डिस्टोर होती है एंड इसके रिजल्टिंग में अपन को देखने को मिल सकते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर है जो वुमन है वो खुद को फैटी फील करेगी और इसके ट्रीटमेंट के लिए वो खुद के वेट लॉस पे ज़्यादा ध्यान देगी और जो बुलिमिया है उसके अंदर एबनॉर्मल वे से हाईली अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम करेगी। रोल ऑफ नर्स इन बॉडी इमेज। नर्स शुड हेल्प हर टू डेवलप पॉजिटिव बॉडी इमेज। नर्स को यंग वुमन की हेल्प करनी चाहिए पॉजिटिव बॉडी इमेज को डेवलप करने के लिए, एनकरेज करने के लिए। थर्ड पॉइंट है डिप्रेशन। वुमन आर ट्वाइस एज लाइकली एज मेन टू एक्सपीरियंस डिप्रेशन। मतलब मेन के कंपैरिजन के अंदर वुमेन्स जो डिप्रेशन है वो हाईली फील करती है, एक्सपीरियंस करती है। सेकंड पॉइंट है साइकोलॉजिकल स्टडीज शो दैट वुमेन टेंड टू रिस्पोंड टू एडवर्सिटी बाय विड्रॉइंग एंड ब्लेमिंग देमसेल्व्स। मतलब साइकोलॉजिकल स्टडीज ये शो करता है कि जो मेन कोज है डिप्रेशन का वुमेन्स के अंदर वो है ब्लेमिंग एंड विड्रॉइंग बाय अनदर पर्सन टू वुमेन्स। मतलब अनदर पर्सन के द्वारा वुमेन्स के अंदर जो ब्लेम करना और विड्रॉइंग करना मेन वजह हो सकती है डिप्रेशन की। थर्ड पॉइंट है हार्मोन कैन क्रिएट मूड चेंजेस बिफोर मेंस्ट्रुएशन, प्रीमेंस्ट्रुअल टेंशन एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ और ड्यू टू द यूज ऑफ ओसीपी मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। मतलब बिफोर मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन से पहले और चाइल्ड बर्थ के बाद में, चाइल्ड बर्थ के अंदर जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं बाद में वो उसकी वजह से, और जो मेंस्ट्रुएशन से पहले का पीरियड है उसकी वजह से भी मूड चेंजेस देखने को मिल सकते हैं ड्यू टू हार्मोन इम्बैलेंस इनसाइड द बॉडी। फोर्थ पॉइंट है टीन प्रेगनेंसी। व्हेन एन अनवांटेड प्रेगनेंसी occurs in this stage of a woman's life, it can significantly alter her emotional development। मतलब इस एज के दौरान अगर कोई वुमेन्स अनवांटेड प्रेगनेंसी से अफेक्ट होती है, अकर होती है, तो उसका जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूसली अल्टर रहेगा एंड रिड्यूस रहता है, अल्टर रहता है। रोल ऑफ नर्स है the nurse can help her understand the option available and aid her use of her own strengths to cope with the current situations। नर्स का जो मेनली रोल है वो है इस सिचुएशन के अंदर कैसे ट्रीट करने के लिए जो ऑप्शन अवेलेबल है उनके बारे में बताएगी, इन्हांस करेगी एंड जो करंट सिचुएशन है उससे कोप अप करने के लिए आउन यानी कि जो पेशेंट या वुमन की जो खुद की स्ट्रेंथ है उसको प्रमोट करेगी, उसको आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश करेगी। फिफ्थ पॉइंट है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी कैन बी अफेक्ट्स बाय फाइनेंशियली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली ड्रेनिंग। मतलब जो इनफर्टिलिटी है वो बहुत ही स्पाउस को फाइनेंशियली, इमोशनली और साइकोलॉजिकली ड्रेन करता है एंड विड्रॉ करता है। ऑल्दो इनफर्टिलिटी अफेक्ट्स बोथ मेन एंड वुमन, और जो इनफर्टिलिटी है वो बोथ स्पाउस को, टुगेदर पर्सन को इक्वली इफेक्ट करता है क्योंकि इनके जो कोज है वो दोनों के अंदर इक्वली तरीके से हो सकते हैं। वुमन ऑफन फील्स द लॉस ऑफ नॉट बिकमिंग प्रेग्नेंट एंड ए साइकोलॉजिकल लॉस ऑफ नॉट बीइंग ए रियल वुमन। एक वुमेन्स को ये बार बार फील होता है कि वो एक प्रेग्नेंट लेडी नहीं बन सकी, और एक साइकोलॉजिकल लॉस होता है कि वो एक रियल वुमन नहीं बन सकी। इसके अंदर रोल ऑफ नर्स है नर्स कैन हेल्प हर टू कोप विद द फीलिंग एंड पॉसिबल ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज। मतलब नर्स को ये इन्हेंस करना है वुमन को कि आपको इस टाइप की जो फीलिंग्स है उनके साथ कैसे कोप अप करना है, उसको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवानी है, और इस चीज़ की इनफर्टिलिटी की जो भी कोई ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज है या जो भी इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसके बारे में डिस्कस करना है कि आप भी एक रियल वुमन बन सकती है। 6 पॉइंट है डोमेस्टिक वायलेंस। मोर देन 50% ऑफ वुमन एक्सपीरियंस वायलेंस फ्रॉम स्पाउसेज। मतलब 50% जो वुमेन्स हैं वो स्पाउस के कारण ये
वॉयलेंस फील करती है, एक्सपीरियंस करती है। दिस में अकर इन द फॉर्म ऑफ वर्बल एब्यूज, लिमिटेटिंग बिहेवियर और एक्चुअल फिजिकल अटैक्स। मतलब ये जो वॉयलेंस है वो किस फॉर्म में हो सकता है? वर्बली एब्यूज हो सकता है, मिसयूज वर्ड हो सकता है, एंड लिमिटेटिंग बिहेवियर हो सकता है, वो बिहेवियरल शो करने में हो सकता है, और एक्चुअल फिजिकल अटैक्स, कोई भी फिजिकल अटैक्स भी हो सकता है। इमोशनल एब्यूज इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड often leaves the victim with a sense of something wrong but doubting their own perception। मतलब जो इमोशनल एब्यूज है वो आइडेंटिफाई करने में डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो विक्टिम है वो उसको ये सेंस होता है कि समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत है, लेकिन जो डाउट है वो वुमन के परसेप्शन करने में भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल। रोल ऑफ नर्स है, द नर्स कैन हेल्प द वुमन टू रीस्टैब्लिश हर सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड रिमूव हर सेल्फ फ्रॉम द वायलेंट सिचुएशन। मतलब जो एक नर्स है वो उसकी हेल्प कर सकती है सेल्फ वर्थ को रीस्टैब्लिश करने में, और जो वायलेंट सिचुएशन है उसके साथ कैसे डील करे, उसको कैसे रिमूव करे, इसके अंदर हेल्पफुल रहती है। 7 पॉइंट है रेप। वुमन who have been the victim of rape by stranger, date rape or family members often experience a psychological effect known as rape trauma syndrome। वो वुमन जो एक विक्टिम हो चुकी है रेप का स्ट्रेंजर के द्वारा, स्ट्रेंजर में भी अननोन पर्सन एंड फ्रेंड ऑल्सो, तो जो इस रेप की वजह से उसकी फैमिली मेंबर्स और हर सेल्फ को एक साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है, उसको अपन बोलते हैं रेप ट्रोमा सिंड्रोम। नेक्स्ट है वुमन एक्सपीरियंस लो सेल्फ स्टीम एंड लो कॉन्फिडेंस। वुमन को ये फीलिंग होती है लो सेल्फ स्टीम की एंड लो कॉन्फिडेंस लेवल उसका लो होता है। देयर इज ए लॉट ऑफ सेल्फ ब्लेम एंड सेल्फ अटैक, और इसी वजह से वो खुद को कई बार ब्लेम करती है और सेल्फ अटैक्स करने की भी कोशिश करती है। सेल्फ अटैक के अंदर वो मे बी फिजिकली अटैक्स कर सकती है हर सेल्फ एंड मे बी हार्मफुल कर सकती है अपनी बॉडी को। नेक्स्ट है अदर कॉमन फीलिंग्स आर डिप्रेशन एंड एंगर, और जो अदर फीलिंग्स है वो है डिप्रेशन, एंगर, एंजाइटी, ये मोस्ट कॉमन इसकी फीलिंग्स रहती है। इसमें रोल ऑफ नर्स है शुड सजेस्ट फॉर काउंसलिंग बाय ए क्वालिफाइड साइकोथेरेपिस्ट। एक नर्स को सजेस्ट करना चाहिए कि काउंसलिंग के से क्वालिफाइड साइकोथेरेपिस्ट के अंडर में। थर्ड वल्नरेबल ग्रुप है चैलेंज्ड। This is generally applied to individuals who are facing problems regarding their adjustment, development and well-being on account of their disabilities, abnormalities और malfunctioning। Challenged का मीन है चुनौतीपूर्ण, मतलब इस ग्रुप के अंदर मेनली वो इंडिविजुअल इंक्लूड रहते हैं जो कि एडजस्टमेंट को लेकर प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और जिनका डेवलपमेंट इतना वेलबींग नहीं रहता, और कोई डिसेबिलिटीज हो सकती है उनके, कोई एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, कोई बॉडी माल फंक्शनिंग होती है, माल फॉर्मेशन हो सकता है, वो पर्सन इस ग्रुप के अंदर इंक्लूड रहते हैं। दे कुड बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। इस प्रकार के जो पर्सन्स होते हैं उनको मेनली 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ए है मोटर डिसेबिलिटीज एंड बी है सेंसरी डिसेबिलिटीज। नेक्स्ट है चिल्ड्रन विथ मोटर डिसेबिलिटीज आर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हैविंग फिजिकल डिफेक्ट और डिफॉर्मिटी दैट कॉजेज इंटरफेरेंस विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स। मतलब मोटर एबिलिटीज के अंदर जो चिल्ड्रन अफेक्ट रहते हैं वो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड रहते हैं। ऑर्थोपेडिकली का मतलब है रिलेटेड टू बोन्स, उनको हैंडीकैप्ड रहते हैं और फिजिकल डिफेक्ट रहते हैं। जो डिफॉर्मिटी है वो उसको कोज कर सकती है नॉर्मल फंक्शनिंग के अंदर इंटरफेरेंस करने को, और जो मसल्स, जॉइंट्स एंड बोन्स की नॉर्मल फंक्शनिंग है उसके अंदर भी अल्टरनेस रहती है, इंटरफेरेंस रहता है। सेकंड है चिल्ड्रन विथ सेंसरी डिसेबिलिटीज विल हैव हैंडीकैप्स सच एज ब्लाइंडनेस, म्यूटिज्म एंड डीफनेस। दिस लीड्स to poor development of intelligence due to lack of stimulation। सेंसरी डिसेबिलिटीज के अंदर बात करें तो जो
हैंडीकैप है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, यानी कि जो डिजीज है वो देखने को मिलती है, ब्लाइंडनेस हो गई, म्यूटिज्म हो गया और डीफनेस। क्योंकि जो ये सेंसरी है इसकी वजह से जो स्टिमुलेशन अपने ब्रेन को नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से जो आईक्यू लेवल पे वो पुअर डेवलप रहेगा। और यही वजह है कि जो इन सेंसरी टाइप के जो डिसेबिलिटीज है इन चिल्ड्रन का या पर्सन्स का जो आईक्यू लेवल है, इंटेलिजेंस पावर है, वो पुअर होता है, लेक होता है। साइकोलॉजिकली दीज फिजिकली चैलेंज्ड में शो मेनी माल अडेप्टिव रिएक्शन सच एज, मतलब जो फिजिकली चैलेंज्ड इंडिविजुअल है, पर्सन्स है, उनकी जो साइकोलॉजी है वो मेनली अपन को शो देखने को मिलती है या शो आउट होती है। सेल्फ पिटी का मतलब है खुद पे दया आएगी उनको, और सेकंड है साइनेस, खुद पे शर्म आएगी, सेम फील होगा। रिफ्यूजल टू यूज प्रोस्थेटिक डिवाइस, रिफ्यूज करेगा जो प्रोस्थेटिक डिवाइस है उनको यूज करने से। हमेशा इंफीरियरिटी फीलिंग्स रहेगी, खुद को लो समझेगा। डिमांडिंग एक्स्ट्रा अटेंशन, अदर जो पर्सन है उनकी बजाय उसको एक्स्ट्रा अटेंशन की डिमांड रहती है। फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, और उसको फीलिंग रहेगी हेल्पलेसनेस की। और लास्ट है जेलेसी, जेलेसी मतलब उसको दूसरे पर्सन को देख के जेलेसी फील होगा, ईर्ष्या फील होगा। नेगेटिव इमोशंस लाइक एंजाइटी एंड डिप्रेशन, इस टाइप के जो पर्सन है वो एंजाइटी एंड डिप्रेशन फील करते हैं। एंड चिल्ड्रन समटाइम्स ब्लेम देमसेल्व्स और देयर पेरेंट्स फॉर देयर प्रॉब्लम्स, जो चिल्ड्रन है वो मेनली खुद की जो हैंडीकैप्स वाली प्रॉब्लम है उनके लिए खुद को और उनके पेरेंट्स को ब्लेम करते रहते हैं। Such children need to be counseled to accept their disability to handle the negative emotions. इस टाइप के जो चिल्ड्रन है उनको काउंसलिंग करवानी है ताकि वो इस एबिलिटीज को एक्सेप्ट कर सके और जो नेगेटिव इमोशंस है उनको हैंडल कर सके, कोप अप कर सके। डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोस्थेटिक डिवाइस इज एसेंशियल, उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड अपन को डेवलप करवाना है ताकि जो प्रोस्थेटिक डिवाइस है वो यूज में ला सके, रूटीन में ले सके। चिल्ड्रन विल हेल्प टू be taught effective कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन स्किल्स एंड सोशल स्किल्स, चिल्ड्रन को अपन को टीच करवाना है जो कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन स्किल्स है और जो सोशल स्किल्स है, ताकि जो चिल्ड्रन है वो एक कॉन्फ्लिक्ट वाली कंडीशन के अंदर राइट और रॉन्ग का डिसीजन ले सके। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग विल बी हेल्पफुल देम टू कंट्रोल फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी एंड साइनेस, और जो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है वो हेल्पफुल रहेगा उसका जब इंफीरियरिटी फील करेगा और साइनेस खुद सेम फील करेगा, तब वो कॉन्फिडेंस लेवल उसकी हेल्पफुल रहेगा। फोर्थ है मेंटली चैलेंज्ड। मेंटली चैलेंज्ड इज द टर्म यूज्ड इन प्लेस ऑफ मेंटली रिटार्डेड। मेंटली चैलेंज्ड टर्म है वो यूज की जाती है जब पर्सन मेंटली रिटार्डेड हो। नेक्स्ट है मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन आर दोज विथ सब नॉर्मल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। मेंटली जो चैलेंज चिल्ड्रन है उनका जो आईक्यू लेवल है वो सब नॉर्मल लेवल का होता है, मतलब नॉर्मल लेवल से भी लो होता है। नेक्स्ट है दे विल हैव लो पावर ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, और जो इनमें जो पावर है जैसे कि सोचने की, रीजनिंग करने की और लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग की जो पावर्स है, जो एबिलिटी है वो लो होती है। नेक्स्ट है दे विल हैव लिमिटेड इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड बट नो क्रिएटिविटी, और जो इनके अंदर इंटरेस्ट एप्टीट्यूड है वो लो रहता है, लिमिटेड लेवल पे रहता है। और इस टाइप के जो चिल्ड्रन है उनके अंदर क्रिएटिविटी देखने को नहीं मिलती, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती। यूजुअली द चिल्ड्रन हैविंग बिलो 70 IQ लेवल आर कंसिडर्ड मेंटली चैलेंज। जिन चिल्ड्रन का IQ लेवल 70 के बिलो होता है उनको मेंटली चैलेंज्ड के अंदर कंसिडर्ड किया जाता है। सेकंड पॉइंट है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप थेरेपी इज फाउंड टू बी यूजफुल, और जो इनका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है जैसे कि इंडिविजुअल एंड ग्रुप थेरेपी, ये भी यूजफुल हो सकता है उनकी क्योर के अंदर। थर्ड पॉइंट है चिल्ड्रन प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइक इमोशनल, सोशल एडजस्टमेंट, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट थ्रू साइकोलॉजिकल मेजर, और जो चिल्ड्रन की प्रॉब्लम्स है जैसे कि इमोशनल, सोशल एडजस्टमेंट एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, इन सबको ट्रीट किया जा सकता है जो साइकोलॉजिकल मेजर्स हैं उनके अंडर।
फोर्थ पॉइंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट पेरेंट्स बी गिवन ट्रेनिंग टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ सच चिल्ड्रन। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पेरेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि जो चिल्ड्रन है उनकी जो केयर है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। प्रोविजन में बी मेड फॉर स्पेशल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। और जो चैलेंज चिल्ड्रन है उनके लिए जो एजुकेशन और ट्रेनिंग सेंटर है वो अलग से बनाए जाते हैं, इनके रूल्स रेगुलेशन अलग से होते हैं। फिफ्थ वल्नरेबल ग्रुप है सोशली चैलेंज्ड। दीज इंक्लूड्स क्रिमिनल्स, ड्रग एडिक्ट्स, एल्कोहलिक्स एक्सेट्रा। इस ग्रुप के अंदर क्रिमिनल्स, ड्रग एडिक्ट्स, एल्कोहलिक्स पर्सन को इन्वॉल्व किया जाता है। सेकंड पॉइंट है, दे फील इंफीरियर, आइसोलेशन एंड हेजिटेशन। और ये जो पर्सन है खुद को इंफीरियर, आइसोलेटेड और हेजिटेटेड फील करते हैं। थर्ड पॉइंट है, दे आर ऑलवेज इन वार विथ सेल्फ एंड सोसाइटी। ये जो पर्सन है वो सोसाइटी को हार्म पहुंचाते हैं और सेल्फ को भी हार्म पहुंचा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, दे यूजिंग एब्यूज वर्ड्स वाइल टॉकिंग विथ अदर्स। और जब किसी अदर पर्सन के साथ टॉक करते हैं तो एब्यूज वर्ड्स यूज करते हैं। लास्ट है रोल ऑफ नर्स। फर्स्ट पॉइंट है, लर्निंग स्किल्ड वे ऑफ डीलिंग विथ वल्नरेबल। जो नर्स की लर्निंग स्किल्ड है और अदर स्किल है वो वेल स्किल्ड होनी चाहिए, ताकि जो डील करने का वे है वल्नरेबल ग्रुप के साथ वो प्रॉपर हो सके, बेटर हो सके, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। प्रोवाइडिंग नीडेड गाइडेंस एंड काउंसलिंग। जो नर्स है उसको गाइड करेगी एंड काउंसलिंग करेगी और मे बी सजेस्ट टू साइकोथेरेपिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो। थर्ड पॉइंट है, मोटिवेटिंग द पर्सन थ्रू वीडियो, ऑडियो, स्टोरी एक्सेट्रा। मोटिवेट करना है पेशेंट को या पर्सन को किसके थ्रू, वीडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू और स्टोरी के थ्रू, ताकि जो प्रेजेंट की जो सिचुएशन है उससे पर्सन कोप अप कर सके और नेक्स्ट मूव कर सके। फोर्थ पॉइंट है, एडवाइज द पेरेंट्स टू पार्टिसिपेट इन चिल्ड्रन क्रिएटिविटी लाइक पेंटिंग, प्लेइंग एंड इंडोर गेमिंग एक्सेट्रा। अपन को एडवाइस करना है पेरेंट्स को कि वो पार्टिसिपेट करे जो चिल्ड्रन की एक्टिविटी है, क्रिएटिविटी है, जैसे कि पेंटिंग हो गई, प्लेइंग होगी और इंडोर जो गेम्स हो गए, ताकि जो चिल्ड्रन है वो भी खुद को इंफीरियर सेम फील ना करे और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करता रहे। इससे उसका इंटरेस्ट और जो एप्टीट्यूड लेवल है वो इनहेंस होगा, इनकरेज होगा।